वेलकम बैक। आपको बताएं, भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। ये सबको पता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत से भी जिम्मेदारी की तवक्को रखते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम फौरी पाकिस्तान पर लगा दिया। मजीद कहा कि भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, भारत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम फौरी पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमरीकी नायब सदर के बयान ने भारत के एक्शन के लिए खिड़की खोली है। भारत चाहे तो अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात करवा ले। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहता है तो कर ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, भारत को आलमी सतह पर वो मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था। भारत ने आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहता है तो कर ले। अमरीकी नायब सदर के बयान ने भारत के एक्शन के लिए खिड़की खोली है, ऐसा कहना है ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने कहा कि भारत ने आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं रखा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज अवाम के साथ मुत्तहिद है और दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार है। फोरम ने भी आर्मी चीफ की आवाज़ पर लब्बैक कहा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान भारत की अदम इस्तेहकाम की साजिशों को कौमी इत्तेहाद और फैसला कुन इक़दामात से नाकाम बनाएगा। अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आला अस्करी क़यादत के अहम इजलास में खित्ते की सूरत हाल, बिलखसूस पाक भारत कशीदगी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तफसीली गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, पाक फौज अवाम के साथ मुत्तहिद है और दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार है। फोरम ने भी आर्मी चीफ की आवाज पर लब्बैक कहा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। शुरका ने भारत की जानिब से मुसलसल खुद साख्ता बहरानों, पुलवामा जैसे ड्रामों और पहलगाम वाक़े के पसपर्दा अज़ाइम को बेनकाब किया। कहा गया कि भारत इन हथकंडों से पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली और मगरबी सरहदों पर तवज्जो हटाना चाहता है। फोरम ने खबरदार किया कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते में खतरनाक खेल खेल रहा है जो जनूबी एशिया के लिए संगीन नताइज का हामिल हो सकता है। भारत को इन मज़मूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इयादा किया गया कि दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से पाकिस्तान की तरक्की के सफर को नहीं रोका जा सकता। भारत की हर चाल को कौमी यकजहती और अमली इक़दामात से नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, UAE और कुवैत के सफ़ीरों की मुलाकातें। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताश करना नाकाबिल फ़हम है। जनूबी एशिया में अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का बरादर ममालिक से खित्ते में कशीदगी कम कराने का मुतालबा। UAE के सफीर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हम मगरबी महाज से पैदा होने वाली दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के यकजुबान होकर आवाज़ उठाने को नहायत खुशाइंद करार दे दिया। उनका कहना है कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से न सिर्फ कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा बल्कि आवाम में भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। सैनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुल्क की दिफा के अज़म पर मबनी इस मुत्तफ़िका करारदाद का भी जिक्र किया जो हालिया दिनों में ऐवान बाला में पेश की गई। उनके मुताबिक इस करारदाद की तैयारी और मंजूरी में तमाम जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा जैसे अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना एक अच्छी और काबिल तकलीद रिवायत है।
अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश 7 भारतीय रियासतों पर काबिज हो जाए। बांग्लादेशी जनरल के धमाका खेज बयान के बाद भारत में हलचल मच गई। बांग्लादेशी वजीर आजम के करीबी साथी बांग्लादेश राइफल्स के साबिक सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान ने तजवीज दी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत की 7 शुमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। भारतीय मीडिया हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया है। भारत के शुमाल मशरक़ में इन 7 रियासतों को 7 बहनें कहा जाता है। इन रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। भारत का इन रियासतों से जमीनी राबता सिर्फ एक तंग राहदारी के जरिए कायम है जो 22 किलोमीटर तक चौड़ी है। इन रियासतों की सरहदें चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से मिलती हैं। भारत की इन 7 रियासतों में अलहदगी पसंदी तहरीकें जारी हैं, तवील अरसे से चल रही हैं, जिनमें भारत अब तक भारी जानी और माली नुकसान उठा चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमने दुनिया समेत भारत को यकीन दहानी कराई है कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा। इतलात हैं कि भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हमारी तैयारी अपने दिफा के लिए है। कोई हमला किया तो बर वक्त जवाब दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह बोले, पाकिस्तान ने बयानी की जंग में भारत को आउट क्लास कर दिया। NICVD ने भारत से वापस आने वाले बहन भाई के लिए मुफ्त दिल की सर्जरी की पेशकश कर दी। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची ने 2 पाकिस्तानी बच्चों 9 साला अब्दुल्ला और 7 साला मिंसा जो पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब ने दोनों पाकिस्तानी बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी ले ली। बच्चों की पैदाइशी दिल की बीमारी के लिए आला मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। माहिरीन ने तस्दीक की है कि दोनों बच्चों की सर्जरी कराची में मुकम्मल महफूज तरीके से मुमकिन है। भारत में इलाज की नाकामी के बाद वालिद ने NICVD पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुतासरा बच्चों के वालिद की फिलहाल AFIC रावलपिंडी में दूसरे माहिरीन से मुशावरत के लिए मौजूदगी है। सर्जरी की तारीख वालिद की हतमी मंजूरी के बाद तय की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा काया क्लास से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसहाक डार ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे को 2 टोक मुस्तरद कर दिया है। इसहाक डार ने कहा कि भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की तजवीज़ दोबारा पेश की है। काया कालास ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुज़ाकरात पर जोर देने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की पानामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा ने इन्हें मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। इंडिया में मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। पहलगाम हमले को फ़िरक़ाए वाराना रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं। पहलगाम हमले के बाद इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। ख़ास तौर पर इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद कश्मीरी तलबा और कारोबारी अफराद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। कश्मीरी तलबा और कारोबारी अफराद हालात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर वापसी पर मजबूर हो गए। वाशिंगटन में कायम तंजीम सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हीट का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान में शिद्दत पसंद हिंदू ग्रुप्स की तरफ से नफरत अंगेज तकारीर में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया है। तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रकीब हमीद नाइक ने कहा कि अब तक हमने गुज़िश्ता 8 दिनों में 35 से ज़ायद ऐसे वाक़यात को रिकॉर्ड किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम हमले को मुस्लिम दुश्मनी को फरोग देने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन मीडिया में ऐसी बहुत सी रिपोर्ट शाया और नशर हुई, जबकि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हैं जिनमें मुसलमानों को धमकाने या मुश्तिल अफराद की जानिब से इन पर हमला करते हुए दिखाया गया है। ऐसी एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में स्कूल से घर लौटते हुए एक 15 साला मुसलमान लड़के को गिरेबान से पकड़कर घसीटा और इस सड़क पर चश्मा पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती पर मजबूर किया। जनूबी रियासत कर्नाटक में मुश्तिल हुजूम ने एक मुसलमान शख्स को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर तशद्दुद करके शहीद कर दिया। रकीब हमीद नाइक ने कहा कि पहलगाम हमले को एक वसीतर फिरकावराना फ्लैश पॉइंट में तब्दील करने की वाज़ेह और फाल कोशिशें की जा रही हैं। पीजे वज़ीर आला हमंता बसवा शर्मा ने कहा है कि इनकी रियासत में मुकामी पुलिस ने कम अज कम 34 मुल्क दुश्मनों को जेल भेज दिया है। उन्होंने इस कार्रवाई को पाकिस्तान की हिमायत करने वाले गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन करार दिया है। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाला भारत खुद पानी के मसले से दो चार हो गया। पंजाब और हरियाणा पानी के मामले पर आमने सामने आ गए। वज़ीर आला पंजाब भगवत मान ने हरियाणा को पानी बंद करने की धमकी दे डाली।
2 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग के दौरान तमाम जमातों, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPIM ने पंजाब के आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा लाहेमल तय किया। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की नाकामी है, रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह का एतराफ। BBC को इंटरव्यू देते हुए भारतीय रॉ के साबिक सरबरा का कहना था कि पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है, जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ के सरबरा अमरजीत सिंह के बयानात पहलगाम हमले के फॉल्स फ्लैग होने का वाज़े इकरार हैं। बीजेपी ने हर दौरे हुकूमत में फॉल्स फ्लैग हमले करके हिंदू इंतहा पसंदों को भड़काया और सियासी फायदा उठाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारत की बौखलाहट, सच दबाने की नई कोशिश। काकुल में वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़, भारत को बर्दाश्त ना हुआ। काकुल अकेडमी में वज़ीर आज़म की तकरीर ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय दबाव पर यूट्यूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर हटा दी। आज़ादी इजहार पर वार, भारत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर को निशाना बना डाला। वज़ीर आज़म की तकरीर पर पाबंदी लगा दी। भारत ने यूट्यूब पर पाबंदी लगवा कर अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मोदी का प्लान बता दिया। कहा, भारत जब समझेगा जवाब नहीं आएगा तब हमला करेगा। जिस जगह मोदी पहुंच चुका है वहां से वापसी मुमकिन नहीं। उन्होंने ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 17 अगस्त को खालिस्तान रेफरेंडम वाशिंगटन DC में होगा। हमारे पास 18 मिलियन वोट्स मौजूद हैं जो खालिस्तान रेफरेंडम में डाले जा चुके हैं। अगर मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पंजाब और सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जंग किसी के लिए ठीक नहीं, लेकिन अगर मोदी ये जंग लड़ना चाहता है तो ये इसकी आखिरी जंग होगी। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नीदरलैंड्स की पाकिस्तान में सफ़ीर ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फ़लाह व बहबूद पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम और वसी हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और खेलों समेत हर शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमतें पुरअज़्म हैं। मरियम नवाज ने कहा कि $2.3 अरब का दो तरफा तिजारती हजम इत्मीनान बख्श है, जबकि माशी ताउन के फ़रोग़ के वसी इम्कानात मौजूद हैं। फ्लोरिस यान बो नीदरलैंड्स की लाहौर में नौजवान हॉकी खिलाड़ियों के साथ शिराकत कौमी खेल के लिए तक़वियत का बाइस बनेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कायनात बुखारी को नौजवान लड़कियों के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा असाद रफीक ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज पूरा खित्ता अफसोसनाक हालात से गुजर रहा है। भारत में अखंड भारत के नज़रिए के हामियों को अपनी सोच पर नजर सानी करनी चाहिए। उनका कहना था कि भारतीय साजिशों के नतीजे में बांग्लादेश वजूद में आया, मगर अब वो अपने असल की तरफ लौट रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के बावजूद कश्मीरियों के पाकिस्तान से ताल्लुक को कमज़ोर नहीं किया जा सका। ख्वाजा असाद रफीक ने जोर दिया है कि एक दूसरे को फतह करने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर में इस्तिस्वाब राय पर बात होनी चाहिए। मोदी के एक्शन ने पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया। बॉर्डर पर लड़ने वाले हर फौजी के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ नहीं। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम बोले, भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए। हुकूमत को APC बुलानी चाहिए, जिसमें बानी को भी शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी ने जेल के अंदर से भी मोदी को ललकारा, कौम के इत्तेहाद की बात की। बानी PTI समझते हैं यह कौम के इत्तेहाद का वक्त है।
दरिया चनाब में पानी पहले की तरह बह रहा है। सायरा अफजल तारड़ ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि भारत की क्या मजाल कि वो हमारा पानी रोके। जिन्होंने दावे किए थे हमने सिंतास मुआहदा ख़त्म कर दिया, ना ही उनकी हिम्मत है और ना ही उनमें इतनी सलाहियत है। अल्लाह की मेहरबानी है और पाकिस्तानी अवाम की दुआओं से पानी उसी तरह बहता रहेगा। दरिया का पानी उसी तरह बह रहा है और किसी की मजाल नहीं है किसको रोके। वो जिन्होंने दावे किए कि हमने मुआहदे खत्म कर दिए और हम पानी रोक लेंगे, ना ही उनकी कैपेसिटी है और ना ही उनकी हिम्मत है। अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान की अवाम की दुआओं की वजह से ये इसी तरह बैठे रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पिचाई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मअतली की दरखास्तों को ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समेत समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की कॉज लिस्ट जारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस में पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत 1 लाख रुपए मचल को एवज मंजूर की गई है। अदालत ने इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस हाशम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र सलामती काउंसिल ने हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राबिते में हैं। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिश मौसर साबित होगी। हम भी कशीदगी में कमी और बातचीत में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कशीदगी में कमी ना आई तो सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं और सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाएंगे। एलन मस्क की कंपनी ने इंसानी दिमाग में स्मार्ट चिप लगा दी है। आलमी मीडिया का कहना है कि स्मार्ट चिप से बोलने की सलाहियत मजीद बेहतर होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक स्मार्ट चिप से अमरीकी मरीज में बोलने की सलाहियत बहाल हो गई। इंसानी दिमाग में स्मार्ट चिप के कामयाब तजर्बे से नई बहस छिड़ गई। स्मार्ट चिप इंसानों को कंट्रोल करने का आला बन सकता है।